Once again, most welcome to all of you, my dear loveliest, craziest, and brightest students who are highly passionate, honest, industrious, and hardworking, who have been preparing for your competitive examinations either for a long time or for a short time. Today I have given you 5 common errors और आज की इस क्लास में हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में रिसर्च करने वाले हैं। जिस वर्ड के ऊपर आज की क्लास रिसर्च करने वाले हैं उसका नाम है लेट। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास लेट के नाम है ना। तो लेट से हमारे एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी पॉजिटिव डिग्री में, कभी कंपैरेटिव डिग्री में एरर होता है, कभी सुपरलेटिव डिग्री में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बताते हैं आपको कि लेट एक एडजेक्टिव है और किसी भी एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, P मीन्स पॉजिटिव, C मीन्स कंपैरेटिव और S मीन्स सुपरलेटिव। जैसे कि टॉल है तो टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। ग्रेट है तो ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। लेकिन टॉल और ग्रेट से ये अलग हट के वर्ड है लेट। ये कुछ स्पेशल टाइप का एडजेक्टिव है जिससे एग्जाम में अक्सर एक एरर देखने को मिलता है, अक्सर, मोस्ट प्रोबेबली। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में बहुत बार पेपर में ऑलरेडी पूछ दिए गए हैं और आपके एग्जाम में अपकमिंग एग्जामिनेशंस में ज़्यादा चांसेस रहता है कि लेट से किसी न किसी वेराइटी में आपको एरर पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, लेट का 2 कंपैरेटिव होता है, एक होगा LATER और LATTER। ध्यान देंगे, इसीलिए ये जो वर्ड है लेट बहुत स्पेशल है। हम कहेंगे सर टॉल, टॉल का कंपैरेटिव डिग्री एक ही होता है, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो वो इजी है, लेकिन ये तो वर्ड स्पेशल है ना। तो पेपर में तो आएंगे, कॉमन एरर में आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएंगे, फिल इन द गैप में आएंगे, या क्लोज टेस्ट बोलिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि हमारा ग्रामर और मीनिंग दोनों का कोलेबोरेशन अच्छा होना चाहिए। ग्रामर सही है, अगर मीनिंग रॉन्ग है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। ध्यान रखेंगे कि ग्रामर जैसा महान चीज़ भी मीनिंग पे डिपेंड है। तो एक ग्रामर तभी सही हो सकती है जब मीनिंग सही होगा। अगर मीनिंग गलत है तो ग्रामर को भी गलत होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री है LATER, एक में सिंगल टी है और एक में डबल टी है। सुपरलेटिव भी हो जाएंगे, ध्यान देंगे, लेटेस्ट और लास्ट। तो अब हमको ये देखना है कि कहाँ पे LATER लेटर और कहाँ पे LATTER लेटर का यूज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जहाँ होना चाहिए लेटर LATER वहाँ दे देता है लेटर, और जहाँ होना चाहिए लेटर वहाँ दे देता है लेटर। इससे हमारे एग्जाम में कन्फ्यूजन बढ़े रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का नॉलेज कंसेप्ट सही रहता है तो वो सही आंसर दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है जिसके चलते वो निगेटिव मार्किंग हो जाते हैं। तो एक एरर हमारे एग्जाम में आएंगे या इम्प्रूवमेंट में आएगा, कम से कम उसको तो सही कर ही सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग लेट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप पेपर में चाहे किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन को ही घुमा देंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेंटेंस में पहले इसके बारे में हम ट्रिक लिख देते हैं ताकि आसान हो जाए। ट्रिक में लिखेंगे लेट, लेटर और लेटेस्ट। यहाँ पे ध्यान देंगे, सब में एक ही टी है, ठीक है। लेट, लेटर और लेटेस्ट, इनका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो यूज्ड फॉर, ध्यान रखेंगे, टाइम। इनका यूज हम लोग टाइम के लिए करेंगे। अगर सेंटेंस में टाइम का सेंस आए तब ये इनका यूज किया जा सकता है। और आपको पता है कि लेट पॉजिटिव है, लेटर कंपैरेटिव है और लेटेस्ट सुपरलेटिव है। तो हम लोग मेथड जान चुके हैं कि पॉजिटिव डिग्री का यूज एक लोगों के लिए, 1 पर्सन या थिंग के लिए किया जाता है, कंपैरेटिव 2 लोगों के लिए किया जाता है जब 2 लोगों में तुलना होता है, और सुपरलेटिव 2 से अधिक के लिए, 2+, ठीक है, जब एक व्यक्ति की कंपेरिजन किसी से ना हो तो पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कह दें कि राम एक लंबा लड़का है तो राम इज ए टॉल बॉय है, लेकिन जब राम की कंपैरिजन हम किसी और से करेंगे तो टॉल का कंपैरेटिव डिग्री टॉलर इस्तेमाल करेंगे, तो वो तो सिंगल है, टॉल का टॉलर हमने यूज कर दिया। लेकिन जब लेट का लेटर यूज करना सोचते हैं तो हम लोगों के पास 2 वर्ड आ जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एक आ जाता है LATER सिंगल टी और एक आ जाता है LATTER डबल टी। तो अक्सर पेपर में, CGL में, बैंकिंग में, NDA CDS में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये पहला ट्रिक है। और दूसरा ट्रिक है, ध्यान देंगे,
ये जो वर्ड है LATTER, लेटर और लास्ट, इनका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? यूज्ड फॉर ऑर्डर, ORDER। ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं होता है, ऑर्डर मतलब सीरीज, क्रम, ठीक है। मीनिंग ध्यान देंगे, क्रम, यानी कि क्रम किसे कहते हैं? जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, है ना। तो जिस ऑर्डर का अगर यूज किया जाए, ऑर्डर के वे में अगर सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। तो तमाम क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, राज केम लेटर देन रानी। अभी इस सेंटेंस में ये वर्ड है LATER। अब हमको जस्टिफाई करना है कि LATER सही है या नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल टी है, और हम लोग जानते हैं कि सिंगल टी का यूज यहाँ पे LATER लेटर और लेटेस्ट, इनका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? टाइम के लिए। तो ये जो वर्ड आया है LATER, अब ये LATER होंगे कि LATTER होगा, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ ये टाइम बता रहा है। राज आया रानी से लेट, तो लेट का मतलब टाइम से है, तो टाइम बताएगा तो LATER सिंगल टी ही यूज किया जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों में। तो यहाँ पे लेटर बिल्कुल सही है। अगर LATTER होता है यहाँ पे, तो कॉमन एरर हो गए होते, गलत हो गया होता। बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड में आते हैं, कहता है कि द लेटर पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स इज इंटरेस्टिंग। अब इस सेंटेंस में जो LATER है, आपको पता है कि ये टाइम बताता है। अब हमको जांच करना है कि ये वाकई में टाइम बता रहा है कि ऑर्डर बता रहा है। तो ये शेक्सपियर का जो लास्ट बाद वाला काम है वो इंटरेस्टिंग है, बाद वाला, यानी कि शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन जो बाद वाला हिस्सा है, जो बाद वाला वर्क्स लिखा है शेक्सपियर ने, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे ये टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ पे ये ऑर्डर बता रहा है कि फेज बाय फेज, पार्ट बाय पार्ट शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में बहुत किताबें लिखी हैं। तो जो बिगनिंग वाला हिस्सा है वो ठीक है या ठीक नहीं है, लेकिन बाद वाला जो हिस्सा है वो इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान देंगे कि लेटर जो वर्ड है ये टाइम नहीं बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, इसलिए LATER की जगह LATTER का यूज करना है। तो यहाँ पे कॉमन एरर हो गई है। तो हम लोग इस पार्ट को एग्जाम में क्लिक करेंगे तो मार्क्स मिलेगा। और हम लोग कभी कभी तुक्का मारते हैं, सही हो जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट को क्लियर कंसेप्ट रखना चाहिए और एक्सप्लेनेशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर हम किसी पार्ट को एरर दे देते हैं, टिक आउट करते हैं कि इस पार्ट में एरर है, तो हमें एक्सप्लेनेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड नहीं आके ये वर्ड आएंगे। जैसे एक्सप्लेन किया गया, लेटर गलत है LATER, यहाँ पे लेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर इज की जगह आर कर दीजिए क्योंकि वर्क्स प्लूरल दिख रहा है। तो हम लोग बहुत बार जैसे प्लूरल देख करके प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, सही बात है, सिंटेक्स का यूज करना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ जो इज वर्ब है, ये जो वर्ब आपको दिख रहा है, इसका सब्जेक्ट वर्क्स नहीं है, इसका सब्जेक्ट है द लेटर पार्ट। ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो किसी प्रीपोजिशन से पहले आता है, बाद वाला जो आता है वो ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आपके पहले ये जो पार्ट आपका चल रहा है ये सिंगुलर है, इसीलिए ये वर्ब क्या होंगे? सिंगुलर होगा। तो इसमें ये आपका एरर थे। थर्ड में आते हैं, द लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट इज जेड। अब इस वर्ड को लास्ट, आपको रिसर्च में देख लीजिए कि लास्ट जो वर्ड है हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ऑर्डर के लिए, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऑर्डर बतलाता है। तो हमारे अल्फ़ाबेट में A to Z जो लास्ट लेटर है 26 लेटर होता है, और लास्ट लेटर बिल्कुल क्या है? Z है। तो यहाँ जो लास्ट वर्ड है जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ अगर हम लेटेस्ट वर्ड यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट यहाँ पे क्या बता रहा है? ऑर्डर। और पूरे सेंटेंस में जो मीनिंग निकल रहा है वो ऑर्डर दे रहा है। मीनिंग निकालना होता है कि अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर Z होता है, यानी कि ऑर्डर ही बता रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं है। फोर्थ में आते हैं, दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट लॉन्च्ड इन द मार्केट। अब ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट प्रोडक्ट हो सकता है, अगर लास्ट प्रोडक्ट ऐसे बोलते हैं कि भाई ये लास्ट प्रोडक्ट है, अब कोई प्रोडक्ट बचा नहीं है, लेकिन आगे सेंस देखिए, आगे कहता है कि लॉन्च्ड। अब देखिए कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है
तो हम लोगों को पता रहता है कि लास्ट नहीं लेटेस्ट लॉन्च करता है, यानी कि टाइम से कनेक्शन है, ऑर्डर से नहीं है। यहाँ पे लास्ट का यूज ऑर्डर के लिए नहीं हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, टाइम के लिए। तो जब भी हम टाइम के लिए यूज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे आ जाइए, टाइम के लिए आपका लेट है, लेटर है और लेटेस्ट है। तो ये जो वर्ड है क्या यहाँ पे लेट आएगा, लेट तो नहीं आएंगे, लेटर भी नहीं आएगा, क्या आएंगे, लेटेस्ट। तो लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में। अब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है तो लास्ट नहीं लॉन्च करेगा, लास्ट लॉन्च करेगा, कह देगा कि ये लास्ट प्रोडक्ट है जो मार्केट में लॉन्च किया है, तो हु इज़ गोइंग टू बाई द प्रोडक्ट, क्योंकि ये लास्ट प्रोडक्ट है। सब कोई सोचता है कि जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करे मार्केट में हम उसको खरीदेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट की जगह ये गलत है, क्या होंगे, लेटेस्ट। ये पेपर में किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और ये कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, अगर कॉमन सेंस हमारा स्ट्रांग है तो वी कैन हैंडल इट। फिफ्थ पे आते हैं, द लास्ट न्यूज इन द प्रिपरेशन फॉर द प्राण प्रतिष्ठा टू बी हेल्ड इन अयोध्या ऑन 22 Jan 2024 इज अ ग्रेट रिलीजियस सेरेमनी ऑफ रामलला। अब ये क्वेश्चन भी हमारा करंट क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने शुरू में ही ये वर्ड यूज किया है लास्ट, आपको पता है लास्ट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ऑर्डर के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा कि लास्ट यहाँ पे ऑर्डर नहीं बता रहा है, यहाँ पे टाइम बता रहा है, और ये टाइम करेंट टाइम है, रिसेंट टाइम है, हाल ही के टाइम बता रहा है, क्योंकि ये हाल ही का न्यूज है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लास्ट की जगह क्या हो जाएंगे, लेटेस्ट, क्योंकि ये ऑर्डर का सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ लेटेस्ट न्यूज की बात हो रही है। जो आपको पता ही होगा कि हमारे रामलला के बारे में ये रिलीजियस सेरेमनी की इनॉग्रेशन हो रहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा यूपी अयोध्या में। तो यहाँ पे इतना लंबे क्वेश्चन है। अब इस सेंटेंस में अगर हम लोग तुक्का मारना चाहें तो कहेंगे कि सर ए पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, बी यहाँ से यहाँ तक है, और सी जो है ये 2 सेंटेंस कवर करता है सी में। तो मे भी कि हम लोग कहें कि सी में एरर है, क्योंकि लार्जर सेंटेंस है, तो हम लोग अनुमान करते हैं, गेस करते हैं कि हो ना हो जो द सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ए लॉट्स ऑफ वर्ड मे हैव एरर्स। ऐसा बात नहीं है, हमें कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए और कंसेप्ट के हिसाब से हमारा सही आंसर लास्ट की जगह क्या होगा, लेटेस्ट होगा। और जांच कर लेते हैं, यहाँ देखिए प्रिपरेशन, जब भी प्रिपरेशन वर्ड आए तो ध्यान रखिएगा फॉर प्रीपोजिशन आना जरूरी होता है। द प्राण प्रतिष्ठा वर्ड है, द का यूज करेंगे। टू बी हेल्ड इन अयोध्या ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि डेट के पहले ऑन का यूज करते हैं, जैन 2024। और ये सेंटेंस एक क्लॉज में है इसलिए इज का यूज किया गया है। तो यहाँ पे टोटल सेंटेंस एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इज वर्ब का यूज किया गया। ध्यान रखिएगा कि सिंटेक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे ग्रामर का। तो यहाँ पे सिंटेक्स जांच हो रही है, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट ये टोटल सेंटेंस है, और ये टोटल सेंटेंस में एक ही क्लॉज आई है, इसलिए ये सिमिलर है, इज का यूज करेंगे। और ग्रेट रिलीजियस सेरेमनी ऑफ रामलला, इसमें और कहीं कोई एरर नहीं है, एरर ए में था, लास्ट की जगह लेटेस्ट होंगे। और आई होप you might have understood my class, and we shall continue in making the videos according to your demands। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम पर्टिकुलर वर्ड के बारे में रिसर्च कर करके वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।